गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर कालीन चित्रकला। अभी तक हमने मुगल कला का आरंभ, बाबर के समय की चित्रकला, हुमायूं का काल, उसके बाद अकबर का काल, और अब हम पढ़ेंगे जहांगीर कालीन चित्रकला। जहांगीर कालीन चित्रकला से पहले इसका टाइम पीरियड 1605 में, अकबर के बाद 1605 में जहांगीर ने अपने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी। और उसके बाद इसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो कैसे चित्रकला का स्वर्णिम काल डिक्लेयर हुआ, कैसे उसे स्वर्ण काल घोषित किया गया और किस तरह से चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची इसके समय में, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन होगी। फर्स्ट, मुगल शैली की जो शुरुआत है वो हुमायूं के समय से हो गई थी। अकबर के समय बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची मुगल शैली, और उसके बाद जहांगीर तक आते आते इतनी शिखर पर पहुंची कि इसे चित्रकला का स्वर्णिम काल डिक्लेयर किया गया। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि ये जो शासक था जहांगीर, वो स्वयं चित्रकला का शौकीन था। अपने राज दरबार में बहुत ही अच्छे चित्रकारों को इसने आश्रय दे रखा था, बहुत अच्छे उपाधियों से उन्हें नवाजा जाता था। और यहाँ तक कि प्लस पॉइंट ये भी था कि ये अपने दरबार से चित्रकारों को और उच्चतम स्तर की पढ़ाई के लिए, चित्रकारी के संबंध में प्रैक्टिस के लिए वो विदेशों में तक भेजता था, और इसीलिए इस समय तक चित्रकला बहुत ही उच्चतम शिखर पर पहुंची थी। यह भी है कि अकबर के समय जो स्थापत्य कला का आरंभ हुआ था वो जहांगीर के समय आते आते थोड़ा कम हो गया था। जैसे अकबर के समय आपके सामने एग्जाम्पल है फतेहपुर सीकरी, आगरा में जो भी और इमारतें बनी है वो स्थापत्य कला का बहुत ही अच्छे उदाहरण है। जहांगीर के समय स्थापत्य कला पर कार्य हुआ है, लेकिन चित्रकला की बजाय स्थापत्य कला पर कम ध्यान दिया गया। तो जो चित्रकला है इस पर जहांगीर ने अपना पूर्ण समय चित्रकला को दिया, और जहांगीर ने चित्रकला में इतने उच्चतम शिखर पर चित्रकला को पहुंचाया कि उसे स्वर्ण काल डिक्लेयर करना पड़ा। वह स्वयं एक विद्वान, सहृदय, प्रकृति प्रेमी और कला उपासक शासक था, और स्वयं चित्रकला का शौकीन था। वह ये तक कहता है कि चित्रकला के प्रति मेरी रुचि और मेरी जांच करने का तरीका इस हद तक बढ़ गया था कि तुजुक ए जहांगीरी, जो उसकी आत्मकथा है, उसमें उसने लिखा है कि यदि किसी चित्र के अंदर बहुत सारे चित्रकारों ने कार्य किया है और यदि वो पेंटिंग, वो चित्र मेरे समक्ष लाई जाए तो मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि इस चित्रकारी में किसने क्या चीज बनाई, किसने आंख बनाई, किसने नाक बनाई और किसने भौहें बनाई, यहाँ तक मैं क्लियर कर सकता हूँ। मतलब मैं चित्रकला का इतना पारखी हो गया हूँ कि यदि किसी चित्र में एक चित्रकार ने इतना सा स्टॉक लगाया है, बिल्कुल हल्का सा टच भी किया है, तो वो भी मेरी नजर में है कि ये किसका हाथ है। इतना मैं पारखी हो गया हूँ, और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण जहांगीर के समय चित्रकला को स्वर्ण काल डिक्लेयर करना पड़ा। और उस समय की जो प्रमुख चित्रकार है उनका भी बहुत सहयोग रहा है जहांगीर को, बहुत अच्छी चित्रकारी उन लोगों ने की थी। अकारिजा जहांगीर के समय का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार है। अबुल हसन, इसी का पुत्र अबुल हसन, जो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, और उसने इसे नादिर उल जमा की उपाधि से भी नवाजा था। उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षी के चित्रण का शौकीन है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है मुगल शैली से संबंधित चित्र में कि पशु पक्षियों के चित्रण के लिए मशहूर चित्रकार का नाम लिखो, तो वो यही है उस्ताद मंसूर, जिसे उपाधि दी थी नादिर अल अस्त्र की उपाधि से इसे जहांगीर ने नवाजा था। उसके बाद बिसनदास, जिसे कहीं बी और कहीं बी दोनों तरफ से लिखा जाता है इतिहास में, कहीं बी लिखने को मिलता है बुक्स में, कहीं पर वी दिखने को मिलता है, तो बिसनदास भी कह सकते हैं और बिसनदास दोनों एक ही चित्रकार का नाम है। उसके बाद गोवर्धन, यह आदि इसके समय के प्रमुख चित्रकार थे। इन बहुत सारे चित्रकार थे, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो चित्रकार है वो ही मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बताए हैं। उसके बाद में ये कि चित्रण के जो विषय थे वो क्या थे। अकबर के समय चित्रकारी के विषय आप सभी को क्लियर हैं। उस समय एक था कि पौराणिक ग्रंथों पर, ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे उस पर चित्रण अधिक होता था, लेकिन जहांगीर के काल में आते आते ऐतिहासिक ग्रंथ पर चित्रण कम और धीरे धीरे बंद होता गया, और ऐतिहासिक घटनाओं, दरबारी शान शौकत, प्राकृतिक दृश्य, इन सब के चित्रकारी के प्रमुख विषय उस समय उसके बन गए थे। जो प्रमुख थे वो प्रकृति व मानवीय मनोभावों का चित्रण हुआ था इस समय। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित यहाँ पर पौराणिक ग्रंथ हट गए हैं। सामाजिक, जो भी समाज के दृश्य थे वो धार्मिक, और राजनीतिक विषय जो थे उस पर चित्रण अधिक हुआ था, और दरबारी विषयों का चित्रण अधिक हुआ था, जो दरबारी चित्र शैली मुगल शैली को कहा जाता है। तो इस संपूर्ण शासकों के समय में दरबारी चित्रण पर जोर दिया गया था, और विशेषतः जहांगीर के समय दरबारी चित्रकार बहुत अधिक हुआ था। और इस समय जो था वो छवि चित्र भी बहुत अधिक बने थे। छवि चित्र का अर्थ होता है
कि जो व्यक्ति चेहरे से संबंधित जो चेहरे होते हैं, चेहरे का चित्रण यानी पोर्ट्रेट चित्र जिसे हम कहते हैं, तो वो भी जहांगीर के समय में बहुत अधिक उच्चतम स्तर पर बने थे। और जो छवि चित्र थे वो एक तरह से मिनिएचर पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, लॉकेट में भी हम पहन सकते हैं, वो परंपरा भी यहीं से शुरू हुई थी। चित्रकला के बहुत ही निपुण और बहुत ही उच्चतम स्तर के चित्रकार थे अबुल हसन, कारिजा, ये सभी बहुत अच्छे उच्चतम स्तर के, इन्होंने छवि चित्रण में अपनी बखूबी भूमिका निभाई है इसको उभारने के लिए। तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि इसके प्रमुख विषय क्या थे। प्लस पॉइंट है कि जहांगीर ने अपने समय में चित्रकला को इतना अधिक समय क्यों दिया, इसका कारण भी है कि जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी वो शासन संभालने में निपुण थी, तो उसने जो शासन की बागडोर थी वो अपने हाथ में ले रखी थी। तो जहांगीर को यहाँ पर चित्रकला सीखने का बहुत अधिक समय मिल पाता था। यह भी एक कारण रहा है कि इस समय चित्रकला उच्चतम शिखर पर पहुंच पाई। इस तरह यहाँ पर आपने संक्षिप्त में जहांगीर, बहुत डिटेल में इतिहास है लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझाया है कि जहांगीर स्वयं कला का शौकीन, कला का पारखी शासक था, वसा हृदय, प्रकृति प्रेमी और कला उपासक शासक था। उसने अपने दरबार में अनेक विद्वान चित्रकारों को आश्रय और संरक्षण दे रखा था। वह चित्रकारों को और अधिक शिक्षा लेने के लिए, चित्रकारी में और अधिक निपुण होने के लिए विदेशों में तक भेजता था। और जो फारस, जो आज का ईरान जिसे कहा जाता है, वहां पर उसने बिशनदास को भेजा के और फारस के जो शहंशाह थे, जो शासक थे, उनका चित्रण बनवाकर भी अपने दरबार में मंगाया था ताकि वो चित्रकारी को और वहां के राजा, वहां के शहंशाह को देख सके। तो ये सारी डिटेल उस समय यहाँ पर, वो खुद शौकीन था, वो कला का कितना पारखी था, उसने अपनी आत्मकथा में क्या कहा गया था ऐसा, उसके समय के प्रमुख चित्रकार कौन से थे, चित्रण के विषय क्या थे, ये आपके क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा कि उस समय के चित्रण की विशेषताएं ऐसी क्या रही हैं, कैसे चित्रण हुआ है, किस प्रकार उसने चित्रकारी में जो कपड़े थे, कपड़े की सलवटे को कैसे बनाया है, रेखाएं कैसी थी, पीछे के जो दृश्य थे, बैकग्राउंड, वो किस तरीके से बनाए हैं, ये सारी डिटेल हम इसी क्लास में और आगे करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है? ओके। जहांगीर कला के पूरे इंट्रोडक्शन के बाद आज अभी आपके सामने है जहांगीरकालीन विशेषताएं कि ऐसी कौन सी उसके समय विशेषताएं रही है। तो सबसे प्रमुख है चित्रकला का मुख्य जो संबंध था वो जहांगीर विषय घटनाओं से थे। उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी उसका संबंध अधिक था। दरबारी जीवन, जो शासकों का दरबारी शान शौकत होती थी उसका चित्रण, तथा आखेट की, आखेट का अर्थ होता है यहाँ पर शिकार, जो शिकार के दृश्यों के चित्रण की अधिकता रही है। ये उसके समय की प्रमुख एक विशेषता थी। क्या थी? जहांगीर विषय घटनाओं पर चित्रण अधिक हुआ था, दरबारी जीवन और आखेट के दृश्यों का चित्रण अधिक हुआ था। सेकेंड पॉइंट है चित्रकारी अधिक बुद्धिमत्ता, कुशलता व मनोवैज्ञानिक ढंग से की गई थी। इस समय प्रमुख कारण ये था कि इस समय जो चित्रकार थे इसके दरबार में वो काफी कुशल और काफी बुद्धिमान चित्रकार थे, तो उन्होंने अपनी कुशलता का प्रयोग चित्रकारी में करके दिखाया और इसी मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रकारी को उस स्तर तक पहुंचाया कि संपूर्ण जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल डिक्लेयर करना पड़ा। पशु पक्षियों के चित्रण व फल और फूलों, दुर्लभ पशु पक्षियों का विशेषतः यहाँ पर जो चित्रण हुआ था पशु पक्षियों में, वो दुर्लभ पशु पक्षियों का चित्रण हुआ था। इसका जो प्रमुख प्रसिद्ध चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर, मैंने आपको पहले ही बताया था। उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र भी पूछा जाता है तो बाज का चित्रण इस समय विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है इसका उसमें गणना होती है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि बाज का चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, तो उस्ताद मंसूर या उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध एक चित्र का नाम लिखो, तो बाज का चित्र उसका प्रमुख प्रसिद्ध चित्र था। व्यक्ति चित्रण की अधिकता, इस समय व्यक्ति चित्रण अधिक बने, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया छवि चित्रण की अधिकता रही है। छवि चित्रण वही व्यक्ति चित्रण है। व्यक्ति चित्रण बनाने में यहाँ इस समय के जो चित्रकार थे वो कुशल थे। इट मीन्स ये होता है कि जो व्यक्ति है उसका हूबहू चित्रण करना, जैसे शहंशाह जो थे, जो भी उस समय के और राजा थे, शासक थे, जो शासक। तो आपका फोर्थ जो पॉइंट है वो है व्यक्ति चित्रण की अधिकता रही है और चित्रों के चारों ओर बेलबूटे व नक्काशीदार हाशियों का और शिकार के दृश्यों को अलंकारिक दृश्य के तहत बनाया। जैसे आपका कोई भी चित्र है, इस चित्र के चारों तरफ जो हम अलंकार करते हैं, जो चित्र का सौंदर्य बढ़ाते हैं, वो चीज भी जहांगीर के समय अधिक हुई थी। उसके बाद है छोटे आकार के व्यक्ति चित्र। मैंने आपको पहले वाली बात जब चली थी उस समय भी बताया था कि जो छोटे, जो लॉकेट के आकार के व्यक्ति चित्र बनाने की जो शुरुआत हुई थी वो भी जहांगीर के समय से ही हुई थी। और रेखाएं अधिक बारीक, कोमल,
सादे व सपाट रंगों का प्रयोग, हल्के गुलाबी और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग इस समय बहुत अधिक हो गया था। तो यहाँ तक आपकी विशेषताएं पूरी क्लियर होगी। जहांगीर का टाइम पीरियड, कैसे उसको स्वर्ण काल घोषित किया गया। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के काल को स्वर्ण काल घोषित किया, किस तरह से किया गया समझाइए, तो आपको पूरा डिटेल से इसका आंसर देना है कि जहांगीर किस टाइप का शासक था, किस समय उसने अपना शासन भार संभाला था, चित्रकला में उसने कैसे अपनी रुचि दिखाई, कैसे वो स्वयं कलाकार की और शौकीन शासक था, और किस तरह से उसने अपने दरबार में बने अनेक चित्रकारों को संरक्षण दे रखा था। चित्रकारों को नाम आपको लिखने हैं, प्रमुख चित्र आपको बताने हैं। उसके बाद में इसके समय की प्रमुख विशेषताएं आपको क्लियर करनी है कि इस समय क्या विशेषता रही, और नीचे एंड जहां करते हो वहां लिखना है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला का स्वर्णिम काल घोषित किया गया था। क्लियर है आपको? थैंक यू। बस इतना सा टाइम था, 3 लाइनें वो उस समय